आपको भी कभी न कभी किसी ने ये सलाह दी होगी, अगर कोई महिला आपकी तरफ ध्यान नहीं देती, तो बस छोड़ दो या फिर और ज्यादा कोशिश करो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। महिलाएं किसी पुरुष को इसलिए मिस नहीं करती क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए करती हैं क्योंकि वह पुरुष अपनी मौजूदगी इतनी गहरी छोड़ जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी भी महसूस होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? चलिए एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो हमेशा उपलब्ध था, लेकिन लड़की ने कभी उसकी कमी महसूस नहीं की। लेकिन जब वह थोड़ा खुद में रहने लगा, लाइफ में बिजी हुआ, लड़की अचानक पूछने लगी, कहाँ हो? यही है इमोशनल प्रेजेंस का जादू। फीमेल साइकोलॉजी की बात करें तो इमोशनल प्रेजेंस और क्यूरियोसिटी गैप दो ऐसे टर्म्स हैं जो हर रिश्ते में दिखते हैं। इमोशनल प्रेजेंस मतलब आपकी वाइब वो महसूस होती है, दिखती नहीं। क्यूरियोसिटी गैप मतलब थोड़ी सी अनजानी बातें जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। तो ये वीडियो सस्ते ट्रिक्स या पिकअप लाइंस के बारे में नहीं है। यहां हम बात करेंगे गहराई से कि कैसे आप खुद को उस जगह पर लेकर जाएं जहां महिला आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए, इवन अगर शुरुआत में वो इंटरेस्टेड न भी हो। याद रखिए, यहां इनडिफरेंस यानी उदासीनता स्थायी नहीं है, ये बस एक रिएक्शन है। और अगर आप उस रिएक्शन को बदलना जानते हैं, तो आप पूरा खेल बदल सकते हैं। अब आप कहेंगे, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो वो नोटिस कैसे करेगी? पर ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा आप पीछे पड़ेंगे, उतनी जल्दी वो आपसे दूर भागेगी। साइकोलॉजी में एक टर्म है पावर डायनामिक, यानी किसके पास रिश्ते की कमान है। जब आप हर समय कॉल, मैसेज या इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हैं। मान लीजिए कोई आपको रोज फ्री में खाना दे, तो आपको उसकी चाहत रहेगी? शायद नहीं। वही खाना एक दिन गायब हो जाए, तो आप उसकी कीमत समझेंगे। वही प्रिंसिपल यहां भी लागू होता है। अब आप बोलेंगे, क्या मैं चुप बैठा रहूं? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को इतना सेल्फ रिस्पेक्ट देना है कि सामने वाली को लगे, अगर मैं इन्हें मिस कर रही हूं, तो मुझे खुद आगे बढ़ना होगा। सोचिए, अगर आप हर छोटी रिप्लाई पर डबल मैसेज भेजते हैं, तो पॉज कीजिए। 2 दिन तक कांटेक्ट न करें। देखिए कैसे क्यूरियोसिटी जागती है और अक्सर वो खुद रीच आउट करती है। यही होता है स्पेस देना, ताकि उसकी सोच में आप घर बना सकें। क्या आपको लगता है कि लगातार चैटिंग करने से कोई लड़की आपको मिस करने लगेगी? सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कम्युनिकेशन ओवरलोड एक साइकोलॉजिकल टर्म है। जब सब कुछ हमेशा उपलब्ध हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस घट जाती है। दूसरी तरफ स्कैरसिटी इफेक्ट बताता है कि रेयरिटी की क्रेविंग कैसे बढ़ती है। अब हाइपोथेटिकल सिनारियो, मान लीजिए आपने चैटिंग कम कर दी। अचानक से उसकी सोच में सवाल उठने लगेंगे, कहाँ गया? किसके साथ है? क्या मैं उससे मिस कर रही हूं? यही साइलेंस का मैजिक है। साइलेंस टेंशन क्रिएट करता है, क्यूरियोसिटी बढ़ाता है और फीमेल माइंड में आपकी वैल्यू पहले से कहीं ज्यादा बना देता है। तो अगली बार जब वो रिप्लाई स्लो करे, पैनिक में और मैसेजेस भेजने के बजाय खुद को रोक लीजिए। आप पाएंगे आपकी चुप्पी उसकी सोच में सबसे लाउड है। क्या आपने कभी सुन रखा है, अगर मैं हर समय अवेलेबल रहूं तो वो इंप्रेस होगी? असल में यही सबसे बड़ी गलती है। साइकोलॉजी में प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रैप और इंडिपेंडेंस फैक्टर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अट्रैक्शन को या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं, आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मगर मैं केयर दिखा रहा हूं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ प्लान कैंसिल करना, हर बार इंस्टेंट रिप्लाई देना, ये सब आपको फॉरगेटेबल बना देता है, न कि स्पेशल। याद रखिए, जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कद्र नहीं होती। जब आप अपनी प्रायोरिटीज और बाउंड्रीज बनाए रखते हैं, तभी आपकी वैल्यू बढ़ती है। यही इंडिपेंडेंस का असली चार्म है। तो अगली बार अगर आपसे पूछा जाए, आज मिल सकते हो, और आप बिजी हैं, तो ना कहने से डरिए मत। आपकी खुद के लिए इज्जत उसकी नजरों में आपकी डिमांड बढ़ा देती है। कितनी बार आपने सुना है,
ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन अट्रैक्शन में सस्पेंस का अपना रोल है। यहां दो टर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन गैप और एंटिसिपेशन बायस। इंफॉर्मेशन गैप मतलब आप जितना कुछ छुपाते हैं, सामने वाला उतना ज्यादा जानने को उत्सुक हो जाता है। एंटिसिपेशन बायस यानी आगे क्या होगा इसकी उम्मीद, एक्साइटमेंट बढ़ाती है। अगर आप अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, हर डिटेल शुरू से ही बता दें, तो उसके सोचने की जगह ही खत्म हो जाती है। और जब इमेजिनेशन खत्म, तो इंटरेस्ट भी खत्म। अब सोचिए, एक सस्पेंसफुल फिल्म क्यों पसंद आती है? क्योंकि हर बार नया ट्विस्ट आता है। अगर कहानी 5 मिनट में ही खुल जाए, तो मजा ही खत्म। रिश्तों में भी यही सस्पेंस जरूरी है। तो याद रखिए, जितना आप खुद में और अपने वर्ड्स में रहस्य बनाए रखेंगे, उतना ही सामने वाली आपको याद करेगी। मिसिंग हमेशा दिमाग से शुरू होती है, दिल से नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको वाकई किसी महिला के लिए खुद को साबित करने की जरूरत है? सच ये है कि जो पुरुष खुद को प्राइज समझते हैं, वही महिला के दिमाग में सबसे ज्यादा छपते हैं। यहां दो टर्म समझिए, सेल्फ वैलिडेशन और सोशल प्रूफ। सेल्फ वैलिडेशन मतलब खुद से अप्रूवल लेना, बाहर से नहीं। सोशल प्रूफ यानी आपकी वैल्यू खुद दिखाना, बिना दिखावा किए। अगर आप हर फोटो पर कमेंट करते हैं या दूसरों से बेहतर बनने की होड़ लगाते हैं, तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, अगर मैं चेस नहीं करूंगा, तो क्या वो खुद आएगी? बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं को वही पुरुष अट्रैक्ट करते हैं जो खुद को उपलब्ध नहीं, वैल्यूएबल मानते हैं। तो अगली बार दूसरों से मुकाबला छोड़िए, अपनी लाइफ में बिजी रहिए, कॉन्फिडेंट बनिए और देखिए कैसे उसकी नजरों में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम इमोशनल स्ट्रेंथ, मास्कुलिन क्लैरिटी, स्टोइक माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो। मैं हूं आपका दोस्त मानस तंत्र से। अगली आवाज में फिर मिलेंगे। तब तक कम बोलो, मजबूत रहो और खुद को कभी चीप मत बनने दो।